नमस्कार जी। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का। और शुरू करते हैं हम आर्टिकल द को आगे पढ़ना। ठीक है। पिछले वीडियोस में आपने देखा कि किस तरह से प्रॉपर नाउन के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है और प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन कैसे बनाया जाता है। फिर आपने देखा कि कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट की तरह कैसे ट्रीट किया जाता है और उसके बाद द प्लस एडजेक्टिव यानी एडजेक्टिव के साथ द कैसे लगता है। आज जो पढ़ेंगे रट्टा मारना है, एक दो एक्सेप्शंस होंगे, बस मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करना है। ठीक है। तो सबसे पहले किसी भी कंट्री के नाम से पहले अगर कंट्री के नाम की बात करें तो कोई भी आर्टिकल जो है वो नहीं लगेगा। जैसे अगर हम करें कि नो आर्टिकल के साथ अपने लिखेंगे इंडिया। ठीक है। तो इंडिया, पाकिस्तान, इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। स्टेट कोई भी जो है वो हम नहीं लिखेंगे। राजस्थान के साथ किसी भी प्रकार का जो है नहीं लिखेंगे। डिस्ट्रिक्ट अगर मैं बात करूं कि कोई भी हनुमानगढ़ के साथ नहीं लगेंगे। टाउन के भी साथ नहीं लगेगा। ठीक है। सिटीज़ के साथ भी नहीं लगता सामान्यतः, लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जिन्हें आपने ध्यान में रखना है। इनमें एक्सेप्शन है। यहाँ पर जो एक्सेप्शन है वो है फॉरेन कंट्रीज़ में कुछ एक एक्सेप्शन है। दो वर्ड है, जैसे द हेग, जब हम लिखेंगे द हेग, अब हेग के साथ द आर्टिकल लगता है। उसी तरह से एक वर्ड और है द ब्रॉन्क्स। ठीक है। तो ये दो सिटीज है, इनके साथ आर्टिकल लगेगा, बाकी के साथ नहीं लगेगा। विलेज के नाम के साथ और हैमलेट्स के नाम के साथ भी, किसी भी उपग्राम के नाम के साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं लगेगा। लेकिन अगर हमें द आर्टिकल लगाना है तो कुछ एक वर्ड, जैसे द USSR, अब ये यूनाइटेड है। ये क्या है? यूनाइटेड है, बहुत से देशों से मिलकर बने हैं, तो हम लगा सकते हैं जैसे द यूनाइटेड ऑफ, द किंगडम ऑफ, द किंगडम ऑफ नेपाल, ऐसे कर सकते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, इस तरह से कर सकते हैं। द ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, द ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है। इस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आप सामान्यतः देखिए कि किसी भी कंट्री या कंट्री प्रॉपर नाउन होता है, और पिछले वीडियोस में हमने देखा कि किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इंडिया, पाकिस्तान, जो भी नाम आते हैं कंट्री के, उनके साथ प्रयोग नहीं करेंगे। तब तक नहीं करेंगे जब तक कि ये वर्ड उनके साथ नहीं लगे हो। ठीक है। USA, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। ठीक है। सामान्यतः ये प्लूरल बनते हैं क्योंकि ये बहुत सारे जो है वो कई सारे देशों से मिलके बने होते हैं। तो पहला रूल ये रहा, आप द हेग और द ब्रोंक्स जो वर्ड याद रखेंगे, ये सिटीज़ के साथ नाम जो है वो आर्टिकल लगते हैं। उसके बाद देखिए बिफोर द नेम्स ऑफ, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स, जैसे महाद्वीप जो है तो एशिया के नाम, ये भी एक प्रॉपर नाउन है, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। आइलैंड जो होते हैं उनके नाम के साथ भी, जैसे द ग्रीनलैंड है, किसी भी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम डेजर्ट की बात करें, मरुस्थल की बात करें, तो द सहारा, ठीक है, द थार, इस तरह से हम कर सकते हैं। थार गाड़ी की बात नहीं कर सकते, थार के मरुस्थल की बात कर रहे हैं। तो एक ये रूल है और एक ये रूल अलग अलग है। यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स की अगर बात देखें, अगर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हो, इसके साथ आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन ग्रुप ऑफ आर्टिकल हो द वेस्ट इंडीज, तो यहाँ पर हम इसका आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप है, बहुत सारे जो है वो टापुओं से मिलकर बना है। ठीक है। आइलैंड से मिलकर बना है ये। उसके बाद द प्लस माउंटेन रेंज, जैसे हिमालय वर्ड है तो इसके साथ हम आर्टिकल लगाना है, क्योंकि बहुत सारी पहाड़ियों को मिलकर, पठारों को मिलकर ये बना हुआ होता है। तो द प्लस हिमालय, ठीक है, तो द हिमालय। लेकिन किसी एक माउंटेन के नाम द एवरेस्ट नहीं होगा, द गुरु शिखर नहीं होगा। तो ये आपको 3 रूल और एक एक्सेप्शन ये याद रखना है। उसके बाद अगर बात करें द नेम्स ऑफ एपिक एंड होली बुक्स, इनके साथ आर्टिकल लगेगा, जैसे द रामायण, द कुरान, बहुत सारे वर्ड हैं, आप इनको याद कर सकते हो। ठीक है। इनको आप याद कर सकते हो, जैसे द कुरान, द बाइबल, द गीता, द वेदास और द उपनिषदास। ठीक है। ये सभी आप यहाँ पर लिख सकते हो। और तब तक द आर्टिकल लगेगा जब तक किसी ऑथर का नाम साथ में नहीं लगेगा। अगर ऑथर का नाम है तो नो आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, रामायण के साथ, गीता, बद्ध भागवत वगैरह वगैरह के साथ। ये एक एक्सेप्शन है। उसके बाद अगर द नेम्स ऑफ ट्रेन, कोई आर्टिकल जो है वो
द आर्टिकल लगेगा। शिप, होटल, मॉन्यूमेंट्स और न्यूज़पेपर। जैसे बात करें द शताब्दी एक्सप्रेस, इसमें लिख सकते हो आप द शिप, द टाइटैनिक लिख सकते हो, द सम्राट ऐसे लिख सकते हो होटल में, ठीक है। इसी तरह से द ताजमहल यहाँ पे लिख सकते हो। न्यूज़पेपर में जो है, न्यूज़पेपर में दो बातें आती है, ठीक है, द हिंदू, ठीक है, द हिंदू। न्यूज़पेपर के नाम के साथ हमें आर्टिकल जो है वो बिल्कुल लिखना है, ठीक है। हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स। इन दोनों में फर्क है। द हिंदू पूरा एक अखबार का नाम है, तो इसमें दो आर्टिकल नहीं लगाने, द हिंदू नहीं करना। और हिंदुस्तान टाइम्स अपने आप में एक क्या है, अखबार का नाम, और द हमने अपनी तरफ से लगा दिया है, तो यहां पर लगेगा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ लगेगा और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ लगेगा। यहां पर दो तरीके से आर्टिकल लगाना है, ठीक है। आई कैन प्ले द फ्लूट, आई कैन प्ले द फ्लूट। अब यहां पर ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए हमने क्या कर दिया है, द आर्टिकल लिख दिया, ठीक है। और दूसरा देखिए, आई बॉट स्पेस फ्लूट। अब यहां पर क्या आर्टिकल आएगा, ठीक है, ये सही है और ये देखते हैं सही है कि नहीं। अगर आप यहां पर करो, या तो जो है वो द आर्टिकल करेंगे या फिर ए आर्टिकल करेंगे, कुछ भी करेंगे, आपको कौन सा सही लग रहा है। देखिए जरा, आई बोट द फ्लूट या फिर आई बोट अ फ्लूट, ठीक है। अगर खरीदने के सेंस में है, यहां पर तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे फुटबॉल याद नहीं करा था अपनों ने, फुटबॉल एक तो वस्तु होता है और एक खेल होता है, तो खेल के सेंस में आर्टिकल नहीं लगेगा, और फुटबॉल वस्तु के सेंस में ए अंदा वगैरह लग सकता है, ए और द लग सकता है। उसी तरह से यहाँ पर फ्लूट, ना तो कोई म्यूजिक प्रोड्यूस किया जा रहा है यहाँ पर, फ्लूट्स यहाँ तो किया जा रहा है, यहाँ नहीं किया जा रहा, इसका मतलब यहाँ द नहीं लग के ए लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि इसे एक वस्तु के समान ट्रीट किया जाता है। जिस तरह से हमने ज्योमेट्री बॉक्स खरीदा है, बुक खरीदी है, उसी तरह से फ्लूट खरीदा है। तो ये भी एक अपने आप में अच्छा रूल जो है वो है, आप याद रखें इसे। उसके बाद देखिए, है ना, उसके बाद यहाँ पर देखिए जरा, ये भी शब्द जो है वो अच्छे हैं, सिर्फ याद करने हैं बहुत सारी बातों को। किसी भी ना ओशन के नाम के साथ आर्टिकल, सी, रिवर, इन सभी के साथ आर्टिकल लगेगा। जैसे द, है ना, द हिंद महासागर, ठीक है ना, रिवर में द गंगा, द कोई भी, इंदिरा गांधी कैनल, द बे ऑफ बंगाल, इस तरह से लगेगा। लेक के साथ आर्टिकल का प्रयोग हमने नहीं करना है। तो ये जल्दबाजी में हमने पढ़ा है। क्यों पढ़ा है, क्योंकि समझने वाली कहानियां कम हैं, लेकिन अगर हम बात करें रटने वाली कहानियां बहुत ज़्यादा है। आप रटिए, मेहनत करिए, खूब सारा पढ़िए, सफल होइए। हमारा साथ जो है वो आप लोगों को सफल तक लेके जा सकता है। हमारे जो है कंटेंट जो है आपको सफलता तक लेके जा सकते हैं। जुड़े रहिए हमसे एप्लीकेशन के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से और यूट्यूब चैनल के माध्यम से। धन्यवाद।